हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल प्रियंका एकेडमी। फ्रेंड्स, हम 2011 का यूपी टेट का पेपर सॉल्व कर रहे हैं, जिसका हिंदी का पोर्शन सॉल्व करेंगे और साइकोलॉजी का पोर्शन हमने पहले ही सॉल्व कर लिया है। वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं होगी, इसलिए ये इनको डिवाइड कर दिया गया 5 पार्ट्स में। चलिए स्टार्ट करते हैं हिंदी का। बिल्ली छत से कूद पड़ी, इसमें कौन सा कारक है? बिल्ली छत से कूद पड़ी में कौन सा कारक है? फ्रेंड्स, अगर कोई वस्तु या कोई चीज़ या कोई इंसान किसी जगह या किसी चीज़ से अलग होता है तो उसमें अपादान कारक होता है। तो बिल्ली छत से अलग हो गई क्योंकि वो कूदकर दूसरे स्थान पर चली गई। तो इसमें कौन सा कारक होगा, बता सकते हैं आप? इसमें होता है अपादान कारक। ठीक है, इसमें अपादान कारक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे लिखे वाक्य के लिए एक शब्द बताइए। जो युद्ध में स्थिर रहता है, जो युद्ध में स्थिर रहता है उसे क्या कहते हैं? युधिष्ठिर। क्या कहते हैं उसको? युधिष्ठिर। शैव कहते हैं। शैव किसको कहते हैं? शैव उसको कहते हैं जो शिव की उपासना करता है। जो शिव की उपासना करता है उसे क्या कहते हैं? शैव। और जो विष्णु की उपासना करता है उसे कहते हैं वैष्णव। जो विष्णु की उपासना करता है उसको वैष्णव कहते हैं। जो शिव की उपासना करता है उसको शैव कहते हैं। बी पॉइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34। वाचाल किसे कहते हैं? वाचाल जो जल्दी चलता है, नहीं। जिसकी चाल ठीक ना हो, नो। जो बोलता है, जो बहुत बोलता है उसे वाचाल कहते हैं। जो बहुत बोलता है उसे क्या कहते हैं? वाचाल। तो इसमें कौन सा पॉइंट होगा? सॉरी, जो बहुत बोलता है उसे क्या कहते हैं? वाचाल। शाम धीरे धीरे चलता है। शाम कैसे चलता है? अच्छा, इसे इसके टुकड़े करके देखते हैं। शाम क्या है इसमें? शाम व्यक्तिवाचक संज्ञा है। शाम का काम क्या है? क्रिया क्या है? चलना है। और कैसे चल रहा है वो? धीरे धीरे। तो क्या होगा? क्रिया विशेषण। ये जो धीरे धीरे है ये चलने की विशेषता बता रहा है। क्या कर रहा है? चलने की विशेषता। तो इसलिए इसको क्या कहेंगे? क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण। क्वेश्चन नंबर 34 का आंसर होगा सी और क्वेश्चन नंबर 35 का होगा क्रिया विशेषण यानी बी। अगला क्वेश्चन 34। कुछ शब्द दिए गए हैं, उनमें प्रयुक्त उपसर्ग को चुनकर लिखिए। उपसर्ग फ्रेंड्स याद रखना है, उप पहले आएगा और प्रत्यय। कई बार इसमें क्या होता है, कन्फ्यूज़न हो जाता है। बस आप एक याद रखिए, दूसरा उसके अपोजिट है। प्रत्यय पश्चात है। पैसे प्रत्यय है और पैसे पश्चात। आप ऐसे याद रखेंगे, जो शब्द के बाद में होगा पश्चात होगा वो प्रत्यय होगा। जो शब्द के बाद में अर्थात पश्चात होगा वो प्रत्यय होगा। तो हम उपसर्ग की बात करते हैं। अपमान, अपमान में क्या प्रत्यय होगा? अप, क्योंकि अप हटा देंगे तो मान का अपना मीनिंग है, तो अप क्या है? उपसर्ग है। दुरावस्था, दुरावस्था में क्या है? दुरावस्था में दुर अप उपसर्ग है। दुर क्या है? उपसर्ग है। पराजय, पराजय में क्या है? परा। तो 36 क्वेश्चन में क्या होगा? अप, डी। अप 36 का डी। 37 का क्या होगा? बी, दुर। अवस्था अलग कर देंगे, दुर और अवस्था, एक मीनिंग बनेगा अवस्था का यानी कि पोजीशन। पराजय 38 का सी, पराजय। ठीक है, अभी बताया फ्रेंड्स आपको, जो प्रत्यय होते हैं वो शब्द के बाद में जुड़ते हैं और प्रत्यय का मतलब पै से प्रत्यय और पै से पश्चात, और यानी कि शब्द के बाद में जुड़ते हैं। ठीक है। घुमक्कड़, नीचे कुछ शब्द दिए गए हैं, प्रत्येक शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय दिए गए विकल्पों से चुनिए। प्रत्यय मैंने अभी आपको बताया घुमक्कड़, घुम प्लस अक्कड़। तो इसमें बी पॉइंट होगा। अक्कड़ इसका क्या है? प्रत्यय है। डिबिया, डिबिया में कौन सा प्रत्यय होगा? इया। आप देख सकते हैं बै के ऊपर छोटी ई की मात्रा है और जब आप इसको अलग करेंगे डिब प्लस इया होगा, तो डिबिया। ठीक है। भिक्षुक, भिक्षुक में आप देख सकते हैं छोटे ऊ की मात्रा है तो क्या होगा? उक आएगा यानी कि सी पॉइंट आएगा। 39 में आएगा आपका बी पॉइंट। 39 में आएगा बी पॉइंट। उसके बाद 40 में आएगा ए पॉइंट, इया।
और भिक्षुक में आएगा उक, यानी कि सी पॉइंट। आगे चलेंगे 42 क्वेश्चन पर। 42 में है द्विगु समास का उदाहरण है। फ्रेंड्स, आपको समास पता है, समास की ट्रिक है, अगर आप याद करेंगे तो अच्छे से याद हो जाएगी। देखिए, द्विगु समास में कोई आपको संख्या मिलेगी, द्विगु समास में संख्या मिलेगी, द्वंद्व समास में योजक चिन्ह मिलेगा। और फ्रेंड्स, बा, बे, बी, ना, ने, री और यथा, ये सब जो वर्ड हैं अवयवी भाव, आप अवयवी भाव के वर्ड से पहचान सकते हैं। जिस शब्द के सामने अव्यय होगा वो अवयवी समास होगा। ठीक है, तो बी यथाशक्ति में कौन सा समास है? अवयवी भाव समास। नवग्रह क्वेश्चन में पूछा गया द्विगु समास, तो हम बताएंगे नव। नो ग्रह, तो यहाँ पर कौन सा समास होगा? द्विगु समास। उसके बाद है हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है? हिंदी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, वर्तनी से संबंधित क्वेश्चन आते हैं। 45 में आनुषांगिक की बात कर रहे हैं, तो इसमें ए पॉइंट सही होगा। आनुषांगिक में ए पॉइंट। अंत्याक्षरी, आपको ध्यान रखना है कि अंत्याक्षरी में आधा न और आधा तय आएगा हमेशा, आधा न और आधा अंत्याक्षरी, तो इसमें बी पॉइंट सही होगा। सुषमा, सुषमा में कौन सी संधि है? कमेंट करके ज़रूर बताएं। बादल का पर्यायवाची है, बादल का पर्यायवाची नीरद होता है, नीरद। इंद्रियों को जीतने के लिए एक शब्द जितेंद्रिय, जितेंद्रिय। आहा, आप आ गए वाक्य में आहा शब्द है, क्या है? अव्यय, क्योंकि इसका खुद का कोई मीनिंग नहीं है, इसका खुद का कोई अर्थ नहीं है। 51 क्वेश्चन, पुल्लिंग शब्द कौन सा है? फ्रेंड्स, अगर आपको स्त्रीलिंग और पुल्लिंग शब्द की प्रैक्टिस करनी है तो आप उस वर्ड को लेकर एक वाक्य बनाइए। जैसे नदी बह रही है, तो रही है, रही है से आपको पता चल रहा है ये क्या है? स्त्रीलिंग है। मैंने इलायची खाई, ये भी स्त्रीलिंग है। मुझे प्यास लगी है, ये भी स्त्रीलिंग है। लेकिन मैं पानी के लिए क्या बोलेंगे? मैंने पानी पिया, तो क्या होगा? पानी पुल्लिंग होगा। क्या होगा? पानी पुल्लिंग होगा। लेकिन इसमें कुछ अपवाद भी होते हैं, जैसे दही होती है, दही पुल्लिंग होती है, लेकिन अगर आप उसका वाक्य में प्रयोग करेंगे तो क्या कहेंगे? मैंने दही खाई, स्त्रीलिंग होगा। लेकिन आप हमेशा या तो आप अपनी डेली लाइफ में ये बोला करें कि मैंने दही खाया, या फिर आप याद रखें कि जो दही होती है वो दूध का खट्टा रूप होता है, दूध का खट्टा रूप होता है, तो खट्टा दूध है तो वो क्या होगा? पुल्लिंग होगा। तो इसका आंसर होगा पानी। पवन का संधि विच्छेद है। फ्रेंड्स, पवन का संधि विच्छेद बताइए और कमेंट करके इसमें कौन सी संधि है ये भी बताएं। मनोरथ का संधि विच्छेद होगा मनः प्लस रथ, इसमें कौन सी संधि है? विसर्ग संधि। विद्या प्लस अर्थी, विद्यार्थी उदाहरण है, किस संधि का है? दीर्घ संधि का। जब समान स्वर ए प्लस ए आ, छोटा ऊ प्लस छोटा ऊ। लेकिन फ्रेंड्स, अगर ए प्लस आ भी होगा तब भी आ ही बनेगा, आ प्लस ए होगा तब भी आ बनेगा, यानी कि छोटे रूप का बड़ा रूप हो जाएगा, तो उसे दीर्घ संधि कहेंगे, उनका विस्तार हो जाएगा, तो क्या कहलाएगी? दीर्घ संधि। अगर आप किसी शब्द के टुकड़े करने सीख जाते हैं तो आप 85% संधियों को सीख जाएंगे, और कुछ ही आपको संधि के नियम लर्न करने होंगे। इसलिए किसी शब्द के टुकड़े कैसे होंगे ये सबसे महत्वपूर्ण होता है संधि में। नेक्स्ट, दिगंबर, दिक प्लस अंबर, दिक प्लस अंबर, इसमें कौन सी संधि होगी? व्यंजन संधि, व्यंजन संधि। आकाश पाताल के बीच लगने वाला चिन्ह है, कौन सा है? योजक चिन्ह। फ्रेंड्स, मैंने आपको अलंकार में बताया था कि जो योजक चिन्ह होता है, ये योजक चिन्ह कौन से अलंकार में आता है? रूपक अलंकार में। कौन से अलंकार में आता है? रूपक अलंकार में योजक चिन्ह आता है। और एक और जगह आता है योजक चिन्ह आता है समास में। कौन से समास में? द्वंद्व समास में योजक चिन्ह आएगा। आकाश पाताल में जैसे योजक चिन्ह लगा है, इसी तरह द्वंद्व समास में और रूपक अलंकार में योजक चिन्ह आएगा। नेक्स्ट, यह नई साड़ी है, वाक्य में नई शब्द है,
जो नया नया है शब्द, ये क्या है? यह साड़ी नहीं है। तो फ्रेंड्स ये है, क्या हो गया बताइए आप? और नई साड़ी, साड़ी की विशेषता बताइए किसने? नई ने। तो ये क्या होगा? ये होगा आपका विशेषण। नया क्या होगा? विशेषण हो गया। नीचे दिए दिए गए विकल्पों में से तत्सम शब्द का चयन कीजिए। तत्सम शब्द कौन सा है? इसमें है तत्सम शब्द आम्र। फ्रेंड्स आम को आम्र कहते हैं संस्कृत भाषा में, तत्सम में। और अभी 22 जुलाई को हमने मैंगो डे सेलिब्रेट किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, तद्भव बताना है। दिए गए शब्दों में तद्भव बताइए कौन सा है? फ्रेंड्स इसमें तद्भव है मुंह। कौन सा है? बैंक हमारा अंग्रेजी भाषा का शब्द है, अमीर अरबी फारसी से लिया गया है, और अग्नि हमारा संस्कृत का है। तद्भव हमारा मुंह है, यानी कि मुंह शब्द क्या है? तद्भव है। कौन सा शब्द सूर्य का पर्यायवाची नहीं है? फ्रेंड्स यामिनी सूर्य का पर्यायवाची नहीं है। सूर्य के पर्यायवाची क्या है? दिनकर, अंशुमानी, रवि, ये सब सूर्य के पर्यायवाची हैं। और यामिनी का अर्थ होता है रात्रि। यामिनी का अर्थ होता है रात्रि। तो फ्रेंड्स आपको ये क्लास कैसी लगी? और इसमें अगर आपको कोई डाउट है, कोई टॉपिक आपको अच्छा लग रहा है पढ़ाना है, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू सो मच। अब कल आपको यूपी टेट का ईवीएस पोर्शन सॉल्व कराया जाएगा, 30 क्वेश्चन का। 2011 यूपी टेट 2011 का पोर्शन ईवीएस का सॉल्व कराया जाएगा। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर करें। धन्यवाद।